नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ध्यान के बारे में, यानी कि अटेंशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अटेंशन क्या होता है। ठीक है, देखिए सामान्य भाषा में हम लोग ध्यान कहते हैं और मनोविज्ञान की भाषा में इसको हम लोग अवधान कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अटेंशन कहते हैं। तो अटेंशन के बारे में मैं आपको आज की क्लास में विस्तार से पढ़ाने वाला हूं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोगों ने क्या है अपने YouTube चैनल पे क्या है MA फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी पेपर है सबकी क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो उसी क्रम में जो है MA फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट जो परसेप्शन, अटेंशन एंड मेमोरी है, इसका क्या है यूनिट फर्स्ट का जो आपका टॉपिक है अटेंशन के बारे में, जो जिसमें हम लोग मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन इसका क्या है, नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखा करिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करिए, क्योंकि इससे जो है मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे चैनल क्लास को कंटिन्यू करने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं ध्यान क्या होता है। कौन सा ध्यान? जो एक पिक्चर में गाना गाता है कि तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। तो वही ध्यान क्या है, मनोविज्ञान में ध्यान किसे कहते हैं, इसको हम समझते हैं। देखिए, ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि यह मानसिक पहलुओं से ही संपादित होने वाली प्रक्रिया है, मस्तिष्कीय पहलुओं से ही संपादित होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए जो है मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अनेक उद्दीपकों में से एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पर अपना मानसिक एकाग्रता केंद्रित करता है। यानी कि ढेर सारे उद्दीपक क्या होते हैं? उद्दीपक मतलब जो हमारे व्यवहार को उद्दीप्त करते हैं, जो हमें कोई व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो हमारे वातावरण में हमारे जो है नज़रों के सामने कई उद्दीपक मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक महत्वपूर्ण उद्दीपक जिसकी हमको आवश्यकता होती है, जिसमें हमारी रुचि होती है, जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, उस पर मानसिक एकाग्रता, मतलब हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ है उनको जो है उस पर फोकस करना ही क्या है, ध्यान कहलाता है। ध्यान का सिंपल अर्थ है कि जब आपकी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा है, जब वो क्या है एक ही जगह, एक ही चीज़ पर, एक ही उद्दीपक पर केंद्रित हो जाती है, तो उसे ध्यान कहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 24 घंटे से भोजन नहीं किया है, अब आप जो है रोड पे टहल रहे हैं, रोड पे टहलते, रोड पे क्या है बहुत चीज़ें आपसे मिलेंगी, बहुत चीज़ें जो है आपको प्रभावित करेंगी, लेकिन क्या है आपका ध्यान किस पे जाएगा? महत्वपूर्ण उद्दीपक क्या है? जो खाना जिस पे रखा होगा, जहाँ खाना का दुकान होगा, तो यही क्या है आपका ध्यान कहते हैं। ध्यान आपने जो है योगा में सुना भी होगा, मेडिटेशन ध्यान सुना होगा कि हम लोग उसमें आँख बंद करके अपने सभी इंद्रियों को एक जगह एकाग्रचित करते हैं, फोकस करते हैं, और फिर जो है हम ये प्रक्रिया दोहराते हैं। तो इससे क्या है हमारी एकाग्रता पावर बढ़ती है, मेमोरी शार्प होता है। ठीक, तो ये ध्यान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पुस्तक पढ़ रहे हैं और बाहर शोर हो रहा है, ठीक है, पुस्तक पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर शोर हो रहा है, फिर भी आपका ध्यान पुस्तक पर बना हुआ है, तो यही क्या कहा जाता है, ध्यान है। बल्कि बाकी चीज़ों को क्या है इग्नोर करके आप जो है आपका जो मेन चीज़ है, जो ज़रूरी है, उस पर अगर आपका फोकस बना हुआ है तो वही ध्यान। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा के दुकान में जाते हैं, आपको जो भी लेना है तो आपको पहले से डिसाइड हुआ कि भाई हमको पैंट शर्ट ये लेना है, ये लेना है। अब वहाँ पे करें कपड़ा की दुकान में ढेर सारे कपड़े होंगे, अलग अलग वैरायटी के होंगे, ठीक है, लेकिन आपको जो चीज़ें लेनी है उसी पर आपका ध्यान जाएगा, उसी पे आपका जो है मानसिक एकाग्रता होगा, तो इसी को ध्यान कहते हैं। देखिए, अटेंशन का यही प्रोसेस ही है। अटेंशन में क्या होता है, सिलेक्टिव कंसंट्रेशन होता है, मतलब चयनात्मक एकाग्रता होता है। बहुत सारे उद्दीपकों में से महत्वपूर्ण उद्दीपकों पे अपना ध्यान केंद्रित करना, ठीक है। ये मेंटल फोकस होता है, मानसिक एकाग्रता होता है, मानसिक केंद्रीकरण होता है, और गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, मतलब जो लक्ष्य को, जो उद्देश्य निर्देशित क्रियाएं होती हैं हम वही करते हैं। मतलब जिस क्रियाओं से हमारे उद्देश्य की पूर्ति होती है, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, हम वही चीज़ें जो है उसी चीज़ों पे अपना ध्यान फोकस करते हैं। तो ये अटेंशन का अर्थ हुआ। अब हम बात करते हैं, आपको जो है एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि ध्यान नहीं होगा तो सीखना, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण जैसी प्रक्रियाएं प्रभावी रूप से नहीं कर पाएंगे। जैसे कैसे आप नहीं हो पाएगा?
जैसे मैं आपको ये लेक्चर पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये लेक्चर आप ध्यान से अपना पूरा ध्यान इस पर फोकस नहीं किए हैं, लेक्चर भी देख रहे हैं, आपका ध्यान और भी कहीं है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, लर्निंग नहीं होगी। जब लर्निंग नहीं होगी तो क्या है, इसका प्रत्यक्षीकरण मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण ज्ञान, अर्थ इसका अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट का, तो क्या है, ये मेमोरी में लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएगा। तो इसलिए जो ये सब प्रक्रिया भी प्रभावित होती है। आइए ध्यान की कुछ मुख्य परिभाषाएं देखते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि अटेंशन यानी कि अवधान क्या होता है। पहला हमने परिभाषा लिया है विलियम जेम्स का, ये कहते हैं ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें मन अनेक उद्दीपकों में से किसी एक पर स्पष्ट एवं एकाग्र रूप से केंद्रित होता है। इन्होंने कहा है विलियम जेम्स महोदय ने कि ध्यान एक प्रक्रिया होता है। प्रक्रिया तो होता ही है। क्यों प्रक्रिया होता है? क्योंकि इसमें मन जो होता है, आपका मन इसको कहा गया है, वो अनेक उद्दीपक होते हैं, लेकिन उनमें से क्या होता है, किसी एक पर जो है क्लियर और जो है एकाग्र रूप से, फोकस रूप से हम जो है केंद्रित होते हैं, तो उसी को हम ध्यान कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मिठाई की दुकान पर गए, आपको गुलाब जामुन पसंद है, तो मिठाई की ढेर सारी वैरायटी है, लेकिन क्या है, आपका जो क्लियर स्पष्ट लक्ष्य है और एकाग्र ध्यान है कि आपको गुलाब जामुन में लेना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसी को हम जो कहेंगे कि मन क्या है, अनेक उद्दीपकों में से किसी एक उद्दीपक को चुनता है जो स्पष्ट एवं एकाग्र रूप से। बी है बोरिंग, बिलोंगिंग एंड बिल्ड, ये कहते हैं ध्यान चयनात्मक एकाग्रता की प्रक्रिया है। यानी कि ये इनका ये कहना है कि जो आपका ध्यान होता है ना, वो कई उद्दीपकों में से, कई वस्तुओं में से एक महत्वपूर्ण उद्दीपक पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तीसरा है मॉर्गन एंड किंग का, ये कहते हैं ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है, यह एक मेंटल प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि मानसिक प्रक्रिया के माध्यम से संपादित होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति उपलब्ध उद्दीपकों में से, ठीक है, जो उद्दीपक उसके वातावरण में उसके सामने मौजूद है, में से किसी एक विशेष उद्दीपक का चयन करता है। अब वो विशेष उद्दीपक कौन होगा, जिसमें उसकी रुचि होगी, जिसमें उसका पसंद होगा, जो उसकी आवश्यकता होगा, जो उसके उद्देश्य की पूर्ति करेगा, उसी उद्दीपक का चयन करता है। ठीक। अब मार्टिलिन का भी एक सिंपल परिभाषा है 1993, कहते हैं मानसिक क्रिया की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। यानी कि जो आपका मेंटल लेवल इधर उधर जो बिखरा होता है, जब उससे हम एक जहाँ जो है फोकस कर देते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। ठीक है, जैसे अब सारी एक होता है बिंदु ना, कि सब रेखाएं फैली हुई है, जब उसको हम एक ही जगह, एक ही बिंदु पे केंद्रित कर देते हैं, तो यही आपका क्या, मान लीजिए आपकी पांचों, 1 2 3 4 पांचों इंद्रियां हैं, एक जगह आपने फोकस किया, तो इसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। ये जो परिभाषा हमने आपको जो है एकदम सिंपल लिया है, स्पष्ट लिया है, और छोटा परिभाषा, इससे आपको एग्जाम में, आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए अच्छा रहेगा, जब याद करेंगे याद हो जाएगा और लिख भी आप लेंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं, ध्यान की प्रकृति, यानी कि इसकी इस प्रकृति देखिए, ध्यान की प्रकृति नेचर क्या होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें ध्यान का स्वरूप, तो क्या बदल जाएगा? नहीं, यही रहेगा, याद कीजिएगा। पेपर में ऐसे कभी कभी बदल के आ जाता है, तो फिर आप जो है कहते हैं सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं है। नहीं तो इसलिए मैं बताता हूँ कि कैसे पूछ सकता है। तो पूछे कि ध्यान की प्रकृति क्या है, तब भी यही आंसर। ध्यान का स्वरूप क्या है, तब भी आंसर। अवधान की प्रकृति या स्वरूप, तब भी आंसर। देखिए अवधान की जो प्रकृति सबसे पहली है, इसका जो चयनात्मक स्वरूप होता है। इसका कहने का मतलब है कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता या इसका जो स्वरूप है वो चयनात्मकता है। यानी कि वातावरण में उपस्थित ढेर सारे उद्दीपकों में से जो महत्वपूर्ण उद्दीपक है उसको चयन करना, या उसके उसी जहाँ पे अपना जो है ध्यान फोकस करना, उसी को हम क्या कहते हैं, चयनात्मकता कहते हैं। ठीक है, मतलब वातावरण में उपस्थित ढेर सारे उद्दीपकों में से जो महत्वपूर्ण उद्दीपक है, जो हमारे रुचि, आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति करे, उससे चयन करना ही चयनात्मकता कराता है। जैसे पहले राजा महाराजाओं में स्वयंवर होता था, ठीक है, तो स्वयंवर में क्या होता था कि जो अनेक अनेक देश के राजा आते थे, ठीक, वो और जो जिसकी शादी होती थी वो क्या है, एक जयमाला लेकर जाती थी। अब उसको जो पसंद आए, ठीक है, उसके गले में वो वरमाला जाती थी, उससे शादी हो जाता था। ये भी तो चयनात्मकता है। उद्दीपक अनेक हैं, अनेक व्यक्ति यहाँ पे हैं, लेकिन अनेक व्यक्ति में से जो विशिष्ट उद्दीपक, जो महत्वपूर्ण उद्दीपक है, जो उनको पसंद है, जो जिसमें उनकी रुचि है, ठीक है, उनकी जब सिलेक्शन करना, वही तो चयनात्मकता कहलाता है। गतिशील देखिए
जो आपका ध्यान होता है वो स्थिर नहीं होता, स्टैटिक नहीं होता, बल्कि एक डायनामिक होता है, गतिशील होता है। कहने का मतलब क्या है, आपका ध्यान एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता रहता है समय परिस्थिति के हिसाब से, ठीक है। समय हो परिस्थिति जैसा सिचुएशन उस हिसाब से बदलता रहता है। जैसे क्लास में आप बैठ के मान लीजिए पढ़ रहे हैं, मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूँ, अब बाहर घंटी की आवाज़ बजे तो आपका क्या है, ध्यान वो कुछ क्षण के लिए घंटी की आवाज़ पे चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन वो फिर घंटी की आवाज़ जैसे ही गायब हो जाती है फिर वो अब आपका अपनी तरफ आ जाता है। तो इट इज़ डायनामिक प्रोसेस। यह क्या है, एक गत्यात्मक प्रक्रिया होता है। उद्देश्यपूर्ण यानी कि गोल ओरिएंटेड होता है। देखिए जो ध्यान होता है वो हमेशा किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही किया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम मार्केट में गए कोई सामान खरीदने, जो सामान खरीदने गए अब हमको पता है क्या लेना है, हमारा उद्देश्य है उस सामान को परचेज़ करना, तो हम उस सामान को क्या है जब ले लेंगे तो हमारा उद्देश्य जो है पूर्ति हो जाएगा, हमारा ध्यान हमारा फोकस उसी पे होगा ही, ठीक है। तो किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति। सीमित क्षमता, देखिए ध्यान जो होता है उसमें सीमित क्षमता पाया जाता है, मतलब एक ही साथ आप जो है कई उद्योगों पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक साथ आप जो है किसी एक उद्दीपक पर अपना पूरा कंसंट्रेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो है मेरा लेक्चर भी ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन से किसी से बात भी कर रहे हैं और फिर कुछ और काम भी आप कर रहे हैं, तीसरा काम भी, तो ये जो है नहीं संभव हो पाएगा। क्योंकि लिमिटेड कैपेसिटी होता है, मतलब एक समय में एक ही उद्दीपक पर जो है पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए जो है जो टीचर होते हैं वो क्या है एक बार में एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। यह चेतन प्रक्रिया होता है, यानी कि कॉन्शियस प्रोसेस होता है। जो आपका अवधान होता है वो क्या है, चेतन। चेतन क्या है, वर्तमान समय में आपके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही चेतन प्रक्रिया है और ये व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं ये जो क्लास ले रहा हूँ, जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो है इससे जो भी आप चीज़ें सीख रहे हैं तो आपके वो चेतन चीज़ों में जा रही हैं, ठीक है। और वही चीज़ जो है आपके दिमाग में स्टोर हो रही है, तो इसलिए इसको चेतन प्रक्रिया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं ध्यान की विशेषताएँ क्या होती है। ध्यान की विशेषताएँ को बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर दीजिएगा। देखिए ध्यान की सबसे प्रमुख विशेषता है एकाग्रता, एकाग्र होना। कहते हैं ना गुरुजी, आपके सर कहते हैं हमसे बच्चा मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ोगे तो क्या है आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो वही मतलब एकाग्र होके पढ़ो। मन जो है बावरा है, मन है चंचल, ठीक है, इधर उधर घूम रहा है, उस सबको एक जगह फोकस करो, उसको पकड़ लो, ठीक है। तब क्या किसी एक कार्य पर मानसिक ऊर्जा केंद्रित करना है, क्या है वो क्या कहलाता है, एकाग्रता। चयन सिलेक्शन बता दिया कि कई उद्दीपक है लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण उद्दीपकों का चयन करना क्या है, आपका क्या कहला जाएगा, चयनात्मकता कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे आपके ज़िंदगी में कई काम आपको करने हैं लेकिन जो आपके लिए इस समय ज़रूरी है अगर उसे आप कर रहे हैं तो वही आपका चयनात्मकता है। हस्तांतरण यानी ट्रांसफरिंग, आवश्यकता अनुसार क्या है, तो परिस्थिति के अनुसार समय के अनुसार ध्यान आपका क्या है एक जगह से दूसरे जगह भी ट्रांसफ़र, एक उद्दीपक से दूसरे उद्दीपक पर ट्रांसफ़र होता रहता है, ठीक है। ये जो है कॉलेज लाइफ में भी होता है, हर जगह होता है, किसी भी वातावरण के साथ आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसा आपका आवश्यकता होता है। तो सतर्कता, अलर्टनेस यानी कि बाहरी वातावरण के प्रति सजग रहना, ठीक। क्योंकि बाहरी वातावरण से जो चीज़ें उद्दीपक होती है वो हमको प्रभावित होती रहती हैं, तो उसके प्रति व्यक्ति अलर्ट रहता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी है, जिसमें उसकी रुचि है, वो उस पे अपना ध्यान फोकस करे। मानसिक तैयारी, मेंटल रेडीनेस, किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना, ठीक है। किसी कार्य को आप ज़बरदस्ती करेंगे तो उस पे आपका ध्यान नहीं अच्छे तरीके से जा पाएगा। जब से आप मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो मेंटल रेडीनेस अंदर नहीं पाएगा, तो उस पे आपका ध्यान फोकस होगा ही नहीं। ज़बरदस्ती अगर पेरेंट्स आपसे कह दें कि आपको साइकोलॉजी नहीं पढ़ना है, आपको जो है डॉक्टर, इंजीनियर की तैयारी करना है, तो वो आपका मेंटल फोकस वहाँ पे नहीं जा पाएगा क्योंकि इंटरेस्ट आपका है ही नहीं। जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता है वहाँ पे फोकस नहीं होता है, ठीक। तो मेंटल रेडीनेस भी होना बहुत ज़रूरी है ध्यान के लिए। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो ध्यान होता है वो सभी मानसिक प्रक्रियाओं का द्वार यानी कि गेटवे होता है, ठीक। एक जैसे कोई भी रास्ता के जो गेट बनता है, प्रवेश द्वार, उसी तरीके से जो ध्यान होता है सभी भी जो मानसिक प्रक्रिया जैसे प्रत्यक्षीकरण होती है, आपका अधिगम होती है, स्मृति होती है, उनका क्या है एक गेटवे की तरह काम करता है। तो इस तरह से मैंने आपको आज की क्लास में बता दिया
स्पष्ट भाषा में कि ध्यान क्या होता है, इसका अर्थ परिभाषा, इसकी प्रकृति और विशेषताएं क्या होती है। आगे क्लास में हम लोग यूनिट के हिसाब से जो टॉपिक होगा उसके विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं वीडियो भी देखिए 2-3 बार, इससे देखकर क्या है आप खुद नोट्स बना सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा कंटेंट यहाँ पे आपको लाता ही लाता हूँ। और साथ ही साथ जो है, आप अगर टेलीग्राम चैनल को मैंने मेरे फॉलो किया तो वहाँ भी मैं नोट्स डालता रहता हूँ, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।